जनाब पीर मोहम्मद और मुनइम खान आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सलाम शहंशाह। हुजूर को नींद नहीं आई अभी तक? नहीं, हम जंग की चाल के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सजानपुर के राजा ने डाकुओं को पनाह दी है, तो जाहिर सी बात है वो भी इस जंग में शामिल होंगे और अपनी तरह से लड़ेंगे। खेमे के चारों ओर गश्त बढ़ा दी जाए, शायद वो छापा मार तरीके से हम पर आज रात ही हमला करते हैं। हुजूर की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, रात को हमला हो सकता है, गुस्ताखी माफ, लेकिन हमें लगता है हमला वहां से नहीं, हमारी फौज की ओर से होगा। क्या कह रहे हो पीर मोहम्मद? क्या फौज में बगावत की खबर है? जी नहीं, बागियों को तो आप खुद साथ ले आए हैं। जोधा बेगम के भाइयों का यहाँ होना ठीक नहीं। जरा सोचिए, जो लोग महल की महफूज दीवारों के अंदर शहंशाह की होने वाली औलाद पर हमला कर सकते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तो दुश्मन की फौज है। हम तैयार भी नहीं और उन्होंने हमला कर दिया। बचने का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा जलालुद्दीन। अच्छा होगा कि आत्मसमर्पण कर दो। हमारा पश्चिम ना ही कभी किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। फतेह फिर भी हमारी ही होगी।
लोग मुजरिम हैं और हम इन्हें चलता हुआ देखना चाहते हैं, ताकि इन्हें इस जलन के दर्द का एहसास हो जो उन्होंने हमें दी है। कुछ कहना चाहते हो? कहना है, परंतु उससे जिसने विश्वासघात किया है। संबंध का पालन ऐसे करते हैं भगवान दास। हमारे पिता हमारे पास संबंध लेके आए थे और पुत्र आक्रमण करने। हमारे पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया था और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अगर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया होता, प्रजा को लूट रहे डाकुओं को पनाह ना दी होती, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। क्या हुक्म है शहंशाह? फतेह हमारी हुई, इन लाशों को आग के हवाले कर दो। ये लीजिए मलिकाई बेगम, मुंह मीठा कीजिए। मातम की बात, जश्न का मौका है। बेशक जश्न का मौका है। शहंशाह ने केवल जंग नहीं जीती, बल्कि एक मिसाल कायम की है कि माहौल और दुश्मन कैसे भी हो, अगर इरादे बुलंद हो तो फतेह हासिल की जा सकती है। हमने सुना है कि उन्होंने छापेमारी तरीके से जंग की, फिर भी शहंशाह ने उन्हें शिकस्त दे ही दी। पर मलिकाई बेगम, एक खास बात यह भी है, जिन्हें नजरबंद किया जोधा के भाई, अगर वो जंग में ना होते तो शायद हालात कुछ और होते। तो इसकी मुबारकबाद भी शहंशाह के हिस्से ही आती है। वो इसलिए नहीं जीते कि भगवान दास या जोधा के बाकी भाई उनके साथ थे, बल्कि इसलिए जीते क्योंकि शहंशाह जानते हैं कि किसे अपने साथ रखना है। शहंशाह को वक्त और लोग दोनों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है। होशियार, पूरे महल को रोशन कर दिया जाए। शहंशाह ने सुजानपुर की जंग फतेह कर ली है। मुट्ठी पर डाकुओं पर फतेह कोई फतेह होती है? फतेह हमने की है मथुरा पे, मालवा पे और ना जाने और कितनी, और हमने कभी इतनी खुशियां नहीं दिखी। जलाल ने एक मुठभेड़ क्या जीत ली, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान जीत लिया हो। शहंशाह है वो आदम, उन्हें एक छींक भी आती है ना तो खबर बन जाती है, क्योंकि उनके नाम का सिक्का चलता है। उनकी बात हर्फ आखिर है। पर अम्मी जान, हमारी मेहनत पर भी जलाल की तारीफ हो। आदम, एक बात याद रखो, शमशीर भले ही हाथ से चलती है, लेकिन फतेह का सेहरा हमेशा सिर पर बनता है। शतरंज तो खेली है ना आपने, मरते तो बेचारे प्यादे हैं, लेकिन जीत उस राजा की मानी जाती है जो बस एक घर चाल चलता है। इसीलिए हमें शहंशाह बनना है। ये सपना देखने से पहले ये हकीकत जान लो आदम, सिपाहियों की गलती की वजह से अगर शिकस्त मिले तो वो बादशाह की शिकस्त मानी जाती है। इसीलिए सिर पर अगर फतेह का सेहरा बांधना है तो शिकस्त सहने की ताकत हासिल करो, जो इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए अभी के लिए तुम चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और एक अच्छे वफादार की तरह चलकर शहंशाह का इस्तकबाल करो। और फिर सुकन्या का विवाह अभी हुआ नहीं था रतन सिंह के साथ। जोधा, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में हम सुकन्या के लिए वर ढूंढ लेंगे। नहीं मिलेगा, कोई वर उसे नहीं मिलेगा। हमारे विवाह के पश्चात आप लोग कितने राज्य गए, परंतु किसी ने भी सुकन्या को अपना हाथ नहीं दिया। और अब जब चारों ओर ये सूचना जाएगी कि सुकन्या के भाई अपने ही होने वाले संबंधियों के विरुद्ध तलवार लेकर खड़े हो गए, तो कौन सुकन्या से विवाह करने के लिए तैयार होगा? क्या होगा अब हमारी बहन का? भाई साहब, हमारे दुर्भाग्य को सुकन्या क्यों भुगते?
और ये सब शहंशाह के कारण हो रहा है। और हमें ये समझ नहीं आता कि आप सबने उनकी सहायता की ही क्यों। जोधा, वो हमारा कर्तव्य था। वो हमारे बहनों ही सा है। साथ ही बापूसा उनकी मनसबदारी स्वीकार चुके हैं। ऐसे में हमारा उनका साथ देना नीति भी थी और रीति भी। हम उस पल को कोस रहे हैं जब ये व्यक्ति हमारे जीवन में आया। रुकैया बेगम को धतूरे का अर्क हम ही ने दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बेगम हमसे अधिक शक्तिशाली बने। इसलिए हमने हत्या की। हम दंड के लिए प्रस्तुत हैं। आप हमें मार डालिए। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है शहंशाह, और हमारी इच्छा है कि आप हमारे भाइयों को छोड़ दें। युद्ध में भी उन्होंने आपके जीवन की रक्षा की थी, और हमारी इस योजना की उन्हें भनक तक नहीं है, और ना ही हमारे बापूसा को। ये हमारी और केवल हमारी योजना थी, हमारी ही चाल थी। रुकैया, तुमने ऐसा क्यों किया रुकैया? क्योंकि मुगल सल्तनत में किसी औरत पर शमशीर उठाना शहंशाह की शान के खिलाफ है, और वो भी एक बेगुनाह औरत पर। क्या? हाँ शहंशाह, जोधा बेगम हमारे होने वाले बच्चे की कातिल नहीं है। उन्होंने अभी खुद कबूल किया है कि यही असली गुनहगार है। इनके झूठ बोलने की वजह कुछ और होगी शहंशाह, लेकिन हमने जो बात की है उसकी भी एक खास वजह है। हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। रुकैया, अगर जोधा बेगम गुनहगार नहीं तो ये गुनाह किसने किया? गुनहगार का आपसे बहुत करीबी रिश्ता है जलाल। नाम सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। पहेलियां मत पूछो रुकैया, नाम बताओ उसका। नाम सुनने से पहले सबूत नहीं देखेंगे आप? ये क्या है रुकैया? ये वही डिब्बी है जिसमें वो धतूरे का अर्क रखा गया था, जिसे पीने से हमने अपना बच्चा खोया है। कातिल ने वो अर्क आमेर से आई हुई केसर में मिला दिया था, और जब पहरा बढ़ता गया तो वो इस डिब्बी से निजात ना पा सका। अब हमें ये डिब्बी जहां से मिली है, हो सकता है कि वो खुद कातिल हो, या फिर इस गुनाह में बराबर का शरीक। कौन है वो? कहां से मिली ये डिब्बी तुम्हें? सलीमा सुल्तान के यहाँ से। रुकैया, क्या तुम जानती हो कि तुम किस पर इल्जाम लगा रही? वो मरूम खान बाबा की बेवा है, और आपकी बेगम भी। हम बेवजह ये इल्जाम नहीं लगा रहे हैं जलाल। ये क्या है? इस डिब्बी में वही धतूरे का अर्क रखा गया था बेगम साहिबा, जिसकी वजह से आपका बच्चा गिरा। या खुदा, ये सब के पीछे सलीमा बेगम का हाथ था। नहीं है, ये नहीं हो सकता। हमारी बहन है वो। इतना बड़ा धोखा इस हरम में इसी रिश्ते की वजह से। हमने बाकी बेगमों से ज्यादा सहूलियतें दी उन्हें, ख्याल रखा उनका, और उन्होंने इतना बड़ा धोखा। ख्वाजा सेरा, आपको सलीमा बेगम के दराज में क्या मिला और आपने हमसे क्या बातें की, ये आप किसी को नहीं बताएंगी। अब ये मामला हम खुद शहंशाह के सामने रखेंगे। हमें यकीन नहीं होता
वो हमारी भूमि की बेटी थी। खान बाबा के इंतकाल के बाद हमने उन्हें सहारा दिया, रहीम के तालिक बने, और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ था जलाल। भले ही वो हमारी रिश्तेदार है, लेकिन है तो एक औरत ही ना। और अपने शौहर की मौत का इंतकाम लेने का भी मकसद है उनके पास, और अपनी शौहर की मौत का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और एक वजह और भी है, अगर हमें औलाद नहीं होती तो हो सकता है कि आप रहीम को इस मुगल सल्तनत का वारिस बना रहे। माना कि वो रिश्ते में हमारी बहन है और आपकी फूफी की बेटी भी, पर कौन है जलाल जो मरियम जमानी का ओहदा नहीं पाना चाहेगा? बताओ, कौन है जो आने वाले शहंशाह की मां का दर्जा नहीं पाना चाहेगा? पता नहीं आपकी बेगमों को क्या हो गया है जलाल। एक तरफ वो जोधा है जो शहंशाह के सामने झूठ बोलने की जुर्रत कर बैठी, और दूसरी ओर वो सलीमा जो तख्त के लिए आपकी कि हमने आपके होने वाले बच्चे की हत्या की। रुकैया बेगम को धतूरे का अर्क हमी ने दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी बेगम हमसे अधिक शक्तिशाली बने, इसलिए हमने हत्या की। हम दर्द के लिए प्रस्तुत हैं, आप हमें मार डालिए। होंगी ये आमेर की शहजादी, पर मलिकाए हिंद से ऊपर नहीं हो सकती। मलिका के सामने पहले आदाब करते हैं, फिर बात करते हैं। लगता है तुमने सिर्फ आसमान छूने वाली बातें सीखी है, जमीनी हकीकत किसी ने नहीं सिखाई तुम्हें कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती। रुकैया बेगम ने क्यों हमारी रक्षा की? इतने विश्वास से कैसे कह रही थी वो कि हम निर्दोष हैं? क्या वो अपराधी के विषय में जान गई है? बात क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आपने हमसे झूठ क्यों बोला जोधा बेगम? क्या आपने हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है? जवाब दीजिए जोधा बेगम। आपने मुगल सल्तनत के शहंशाह के सामने झूठ क्यों बोला? क्या खुद को बहुत आला समझती हैं आप, या फिर हमारे ओहदे की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में? महत्व तो हमारा नहीं है आपकी दृष्टि में। खेल समझा है आपने हमें, हमारे जीवन को, हमारी भावनाओं को। आपका और हमारा संबंध केवल एक खेल ही तो है आपके लिए। विवाह करके हमें आमेर से आगरा लेकर आ गए, खेल था। पत्नी नहीं, दासियों के भांति हमारे साथ व्यवहार किया, खेल था। हर बात पर हमें नीचा दिखाने और हमारी भावनाओं का उपहास उड़ाने के अतिरिक्त किया क्या है आपने? पहले हम पर आरोप लगाया कि हमने भोजन को तीखा कर कर आपका मुंह जला दिया, फिर रुकैया बेगम की कोख को उजाड़ने का कलंक हमारे सर पर लगा दिया, कारण हमारे भाइयों को बंदी बनाया, और युद्ध के नाम पर हमारी बहन के होने वाले पति की बलि चढ़ा दिया आपने। हमने झूठ बोला कि हमने आपकी होने वाली संतान को मार दिया, क्योंकि जैसे भी हो, जिस विधि से भी हो, ये खेल रुक तो जाए। आपके अहंकार की तलवार से भले हमारा सर कट जाए, पर बाकी निर्दोष तो बच सके। हमने आपका झूठा आरोप इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आपकी पत्नी होने के दंड से कई गुना श्रेष्ठ मृत्यु दंड पाना है। इतनी घृणा हो चुकी है मैं आपसे, इससे अच्छा तो मर जाना है, इसलिए झूठ बोला। मन करता है कि आपको हाय दे, बद्दुआएं दे, परंतु हमारा धर्म, हमारी मर्यादा एक पत्नी को अपने पति के लिए पूरा सोचने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए हमने ये राह अपनाई
मुक्ति की। आपसे, आपके आतंक से, इस खेल से। हर पल घुट घुट कर जीवन जीने से तो अच्छा है मृत्यु को गले लगा लेना। पर रुकैया बेगम ने ये अवसर भी हमें नहीं दिया। ये जानते हुए कि आपको उससे मोहब्बत नहीं और उसे आपसे बेइंतहा नफरत है, आपने उससे निकाह क्यों किया? हमने उससे निकाह किया क्योंकि उसे ना पाना हमें हमारी शिकस्त का एहसास दिला रहा था। उससे निकाह कर हम उसे अपनी जीत की निशानी बनाकर सबके सामने पेश करना चाहते थे। उसके गुरूर को अपने कदमों से कुचलना चाहते थे क्योंकि इसकी नफरत से सुकून मिलता था हमें। लेकिन हमें इस बात का गुमान नहीं था कि वो इस तरह से पेश आएगी हमसे। एक मशवरा दे, उसे वापस आमेर क्यों नहीं भेजते थे आप? रुकैया अभी तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई, हम उसे वापस नहीं भेज सकते। पर हमें लगता है कि वो बेगुनाह है। जलाल, हर गुनाह के पीछे कोई मकसद होता है। ना ही जोधा बेगम को सल्तनत में ताकत चाहिए, ना ही औदा, ना ही उसे दौलत में दिलचस्पी है, ना ही तख्त में। उसे तो आप में भी दिलचस्पी नहीं है। रुकिए जलाल, सलीमा सुल्तान के खिलाफ जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए। या तो वो इस डिब्बी की हकीकत बयां करे या सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम बेशक ऐसा ही करेंगे, पर फिलहाल ये बात हमारे, तुम्हारे और ख्वाजा शेरा के बीच में ही आनी चाहिए। किसी चौथे को इसके बारे में पता ना चले। रुकैया, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जोधा के भाइयों ने हमारी जान बचाई और हमने केवल एक शक के बिना पर उन्हें नजरबंद रखा और अब सलीमा बेगम का नाम है। लेकिन खान बाबा की मौत के बाद हमने उन्हें इतनी इज्जत बख्शी, रहीम के अतालिक बने, उसके बाद क्या वो ऐसा करने की सोचेंगे? कहीं हम फिर से कोई गलती करने तो नहीं चाह रहे? शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। आपने नाचीज को याद फरमाया शहनशाह? जी, हम एक बड़ी कश्मकश में फंस गए हैं और आपका मशवरा चाहते हैं। खान बाबा के जाने के बाद आप ही हमारे अतालिक हैं। आपसे बेहतर राय हमें कोई नहीं दे सकता। ये बंदे की खुशनसीबी है कि आपने हमें इस काबिल समझा। फरमाएं, क्या कश्मकश है? हमारे हाथों एक ऐसा सबूत मिला है जिससे साबित होता है कि जोधा बेगम बेगुनाह है। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम नाइंसाफी की गलती नहीं करना चाहते। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन अगर ये साबित होता है कि जोधा बेगम बेगुनाह है तो उस सूरत में आप गलती कर चुके हैं। किसी को कैद में रखने का हुक्म देने के बाद अगर वो बेगुनाह साबित होता है तो बादशाह की ये चूक उसकी गलती का सबूत है। और बेखौफ खाइए, आपकी बेलाग राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। हुजूर, असली गुनहगार कब सामने आएगा वो अलग बात है, लेकिन इंसाफ की नजर से देखें तो आपको जोधा बेगम और उनके भाइयों को फौरन बाइज्जत रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सल्तनत के कानून का उसूल भी यही है। और हमें जिस पर शक है हम उसे क्या सजा दें? शहनशाह की मर्जी के आगे किसका जोर है? अभी सिर्फ शक है, सबूत नहीं। कल को वो गुनहगार भी अगर जोधा बेगम की तरह बेगुनाह निकला तो उसके साथ भी आप यही गलती दोहराएंगे। एक ही गलती बार बार करना शहनशाह के रोब के खिलाफ जा सकता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले आप पुख्ता सबूतों पर नजर डालें। हमारी नजर में मुकम्मल यकीन होने के बाद ही जनाब को यह सजा सुनानी चाहिए। शुक्रिया, आपने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अक्सर वजीर वो कहते हैं जो शहनशाह सुनना चाहते हैं, पर आपकी बेखौफ और बेलाग राय ने हमें सही राह दिखाई। हमारी गलती को सुधारने के लिए आपका शुक्रिया। हमें खुशी है कि हम आपके कुछ काम आ सके, लेकिन हमारे हाथों एक ऐसा सुराग लगा है जो उनकी बेगुनाही साबित करता है। जो बेगुनाह है उन्हें सजा कैसी? हम जोधा बेगम उनके भाइयों को तमाम इल्जामात से खारिज करते हैं और इन्हें बाइज्जत
रिहा कर दें। और साथ में हम आमेर के शहजादों की बहादुरी और वफादारी के कायल भी। तमाम इल्जामात के बावजूद, नजर कैद में रहने के बावजूद इन्होंने अपनी वफादारी निभाने से मुंह नहीं मोड़ा और अपने होने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ हमारा साथ दिया। और कुंवर भगवंत दास, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। हम तहे दिल से इनकी तारीफ करते हैं और उन्हें मनसबदारी नजर करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब हमारी शाही मेहमान बनकर तब तक यहाँ रहें जब तक असली गुनहगार मिल ना जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं मान सिंह? आपका आदेश पूर्ण होगा। अपराधियों के पकड़े जाने तक हमारे बापूस और काकासा यहीं रहेंगे। क्योंकि हमें भी सल्तनत के उत्तराधिकारी के खो जाने का दुख है। हमारी आपसे एक और ख्वाहिश है मान सिंह, अब अपनी जगह पर वापस आ जाए हमारे पास। जोधा बेगम, आप भी अपने ख्वाबगाह वापस आ जाए। जलाल ने अपना बच्चा खोया है, उसका गम हम जानते हैं, पर तुम्हारी बहन के होने वाले खाविंद को खोकर जो तकलीफ तुम्हें पहुंची है उसे भी समझते हैं हम। तुम्हारा नाराजगी जताना जायज है, तुम्हें पूरा हक है और ये जरूरी भी है कि जलाल इस नाराजगी को समझे, क्योंकि शहंशाह हो या फकीर, किसी की बेवजह इज्जत उछालना, किसी पर बेजात तोहमत लगाना, ये गलत है। अगर तुम्हें जलाल की कोई भी बात कड़वी लगे, तुम बेखौफ हो के हमें बताओ। हमारी आपसे एक विनती है अम्मी जान, यदि हमारी किसी भी बात का आपको बुरा लगे तो हमें स्पष्ट बता दीजिएगा। हमें पूरा यकीन है तुम इसकी नौबत नहीं आने दोगी। तुम जो भी करोगी, जो भी जताओगी, ठीक ही होगा। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं अम्मी जान, आपके ये गुण आपके बेटे में क्यों नहीं आए? इंसान का रुआब और ताब उसके खून से मिलता है जोधा, पर तासीर परवरिश से मिलती है। ये जलाल की गलती नहीं है, हमारी है। हम उसकी परवरिश के वक्त उसके साथ नहीं रह पाए। ये आपका दोष नहीं है अम्मी जान, ये तो शहंशाह का दुर्भाग्य है कि उन्हें आपका लालन पालन नहीं मिल पाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।